हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ एवरेज। एवरेज मीन्स औसत। देखो, इसमें अब तक 3 लेक्चर मैं करवा चुका हूँ। आज का ये चौथा लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर होगा। इसी में मैं सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूंगा, बची हुई चीज़ें जो भी बची हैं। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एवरेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, हर जगह आता है। कई जगह तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और कई जगह इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा डीआई अपने आप में एक सेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर एवरेज का बहुत बड़ा रोल होता है, आप जानते हो, राइट। तो जितना आसानी से, जितना जल्दी आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो, वही उतना ही बेहतर होगा आपके पूरे ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, राइट। तो बात करूं तो अभी तक हमने 3-4 टाइप पढ़ लिए हैं। ये कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो या बैंकिंग में कोई सा भी एग्जाम आप देना चाहते हो। बात करूँ तो इंश्योरेंस का आप देख लो, इंश्योरेंस में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा रेलवे के क्वेश्चन आप देख लो, ठीक है। कैट में आप जानते हो बहुत बड़ा रोल रहता है। उसके अलावा सी साइड में कितने क्वेश्चन आते हैं। सी साइड के अलावा सीडीएस का पेपर होता है भाई। और कोई सा भी एग्जाम जो आपको बच गया हो, आपको लगता हो कि इस एग्जाम में नहीं आते, तो आप बताओ कि कौन से एग्जाम्स में नहीं आते। सब जगह आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, राइट। देखो, आज अभी तक हमने 3 टाइप में कई वेराइटीज पढ़ ली। आज मैं टाइप 4 इसमें पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है। टाइप 4 में एक्चुअली क्या पढ़ेंगे आज, कि जब बेस्ड ऑन द मिस डाटा, जब रॉन्गली आप इंटर करते हो डाटा बेस्ड ऑन मिसरीड, जब आप उसको मिसरीड करते हो, ठीक है। मिसरीड करते हो अथवा रॉन्गली इंटरप्रेट करते हो, रॉन्गली रीड, ठीक है। तो जब डाटा गलत आप रीड कर लेते हो, जैसे मान लो कि मैं पिछले क्लासेस में थोड़ा सा हिंट दिया था कि भाई आप किसी चीज़ को जब गलत दर्ज कर जाते हो, दर्ज किए गए डाटा, आप समझो कि जैसे मान लो कि एक नंबर लिखा था, जो आपने कैलकुलेशन किया पूरा जोड़ जाड़ के, मान लो 25 नंबर लिखे थे, 25 नंबर में से एक नंबर 85 लिखा था, बट उसको आपने 58 रीड कर लिया, राइट। तो ये गलती हो गई ना। तो आपने जब 85 रीड किया, तब तो उसको जो भी आपने जोड़ा, सम अप किया, तो 85 रीड आपने समझ के रीड किया, बट एक्चुअल में तो वो था कितना भाई, 58 था। तो आपने गलत क्या किया, 85 किया था, एक्चुअल में क्या था, 58। तो एक्चुअल वाला आपको ऐड करना पड़ेगा। जो आपने गलती करी 58 की जगह 58 को जोड़ा, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये फर्क डालेगा। तो जो भी यहाँ से आएगा नेगेटिव में आएगा, वो चीज़ें यहाँ पर जाके टोटल में घटानी पड़ेगी आपको, तब जाके वो डाटा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका मैं तरीका एक बताता हूँ आपको, कि आप सीधी सी बात क्या करोगे, करेक्ट और माइनस इनकरेक्ट। मतलब जो डाटा करेक्ट था उसको आप लिखोगे, और जो इनकरेक्ट आपने जोड़ा है, आपने जो जोड़ा वो इनकरेक्ट था, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, करेक्ट वाले को ऐड करोगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर करोगे, जितने भी टोटल नंबर होंगे ये आपको करना होगा, ठीक है। इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन करते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, सीरीज चल रही जो एवरेज की, वो उसमें है। क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ 45 नंबर्स वॉज फाउंड टू बी 39। मतलब 45 नंबर थे, ऐसे करके 45 नंबर थे, तो उनका सबका एवरेज कितना मिला आपको, 39 मिला, ठीक है। लेटर ऑन इट वॉज डिडक्टेड दैट द नंबर 65 वॉज मिस रीडेड एज 56। मतलब जो नंबर आपका लिखा 56 था, उसको रीड करके गलती से क्या 56 रीड कर लिया गया। मतलब 65 नंबर था, 65 था, उसको मिस रीड करके 56 रीड कर लिया गया। दैट मीन्स कि 56 इसमें उसने जोड़ा होगा, तो 56 जो जोड़ा होगा वो गलत था, तो भाई उसको घटा दो, और ये जो एक्चुअल था, करेक्ट क्या था 65, तो उसको जोड़ दो। बस यही तो करना है आपको। फाइंड द करेक्ट एवरेज ऑफ द गिवन नंबर। अब इन दोनों चीज़ों को आपने एक नंबर जोड़ा, एक घटाया, कोई बात नहीं, उतना ही काम बराबर है, 45 नंबर अभी भी हैं। जो आपको रीड क्या करना था, एक्चुअल नंबर 65 था, तो 65 को आपने जोड़ दिया। इनकरेक्ट क्या किया आपने, गलतियां क्या की, 56 कर दिया उसको, तो 56 को घटा दिया। इन दोनों का जब सम आप देखोगे, तो भाई 65 माइनस 56 ये 9 होगा, ठीक है। अब 9 नंबर तो आया, 9 आया, एक्चुअल में ये पॉजिटिव का 9 आया, तो भाई पॉजिटिव का 9 इसमें जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज आपने उसको कम रीड किया था, और कम रीड करने के बाद आपका 39 आया था,
समझ आया। अब ये 9 आप ऐड करोगे, लेकिन ये भाई 39 ये एवरेज था, ये एवरेज मतलब 45 लोगों में बटा था ये नंबर, तो 9 को भी 45 लोगों में बांट दो और अब जितना बचे 9 50 45 1/5 और इसकी वैल्यू 0.2 होती है। अब ये नंबर सबके एवरेज में जोड़ दो तो ये 39.2 हो जाएगा। 39 में आप 0.2 को ऐड करोगे, राइट, तो ये 39.2 हो जाएगा। समझ आया, ऑप्शन ये डी हो जाएगा। क्या किया, करेक्ट माइनस इनकरेक्ट अपॉन टोटल नंबर। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम है बताओ, आगे बढ़े, समझ आया। चलो एसएससी का क्वेश्चन है, ये देख लो आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 देखो, अन्वेषा मार्क इन अ क्लास टेस्ट ऑफ अ संस्कृत वर इनकरेक्टली इंटर्ड एज 99 इंस्टेड ऑफ 66। मतलब एक्चुअल में 66 था, उसको रीड कर लिया गया 99। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखो, इफ there are 55 students in a class, then what is the incorrect in the average marks of the class in a Sanskrit because of this error? ये इनकरेक्ट नहीं, इंक्रीमेंट है। अब देखो भाई, मैं सबसे पहले तो आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे इंक्रीमेंट दिया है, जब एक्चुअल में आपको क्या है कि भाई इनकरेक्टली इंटर्ड एज 99, तो 99 को इनकरेक्ट किया गया था, जबकि एक्चुअल में वो नंबर 66 था, तो उसको ऐड कितना 66 करना चाहिए, उसने 99 ऐड कर दिया। तो जो ऐड करना चाहिए नहीं किया, तो अब हम ऐड कर रहे हैं उसको, और जो नहीं करना चाहिए उसने कर दिया था वो 99, उसको हम सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो गलत ये रहा करेक्ट और ये रहा इनकरेक्ट या रॉन्ग, तो करेक्ट माइनस रॉन्ग ये हुआ। अब ये कितना आएगा आपका, माइनस का 33 आएगा। बट भाई ये 33 नंबर जो नेगेटिव आया है पहले वो नहीं जोड़ा था, राइट, तो ये अलजेब्रिक सम की मैं बात कर रहा हूँ, चिन्ह सही। तो ये जो 33 आया है ये कितने नंबर्स में बटेगा भाई, 55 स्टूडेंट हैं, तो इसको 55 में बांटोगे, जब काटोगे तो -3/5 आएगा, मतलब कि माइनस का 0.6 आएगा। अब देखो, देन व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इन द संस्कृत बिकॉज ऑफ दिस एरर। मतलब इस एरर के, अब इस एरर के कारण कितना इंक्रीमेंट आया था। देखो, दो शब्दों में पूछ सकता है इसको कि कितना एरर आया था, बिकॉज इसके कारण जब इसको ले जाओगे तो घटेगा, पर जब ये नहीं हुआ बिकॉज ऑफ ये एरर के कारण, तो नंबर इंक्रीज हो गया था, जबकि उसको डिक्रीज होना चाहिए। मतलब जो भी मान लो एक्स एवरेज आया, अभी एवरेज एक्स आया, उसमें आना कितना चाहिए भाई, x माइनस 0.6 आना चाहिए, पर आया कितना, x आया। दैट मीन्स इसी एरर के कारण x आया। तो शब्दों में वो हेर फेर कर सकता है, बस आपको समझना है कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो कितना इसके इस एरर के कारण कितना चेंजेस आया, कितना इंक्रीमेंट हुआ था, अगर था की बात करेगा, पास्ट की हुआ था, तो भाई 0.6 का इंक्रीमेंट हुआ था, लेकिन एक्चुअल में तो 0.6 घटना चाहिए। ठीक है, तो शब्दों से आप कंफ्यूज नहीं होना, इसका आंसर 0.6 होगा। इस 0.6 एरर आ गया था, मतलब वो इंक्रीज हो गया था, लेकिन अब जो हम उसको करेक्ट कर रहे हैं तो वो नहीं होगा इंक्रीज, वो हम उसको करेक्ट लाएंगे। ठीक, आई होप की बातें आप समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 33, द एवरेज एज ऑफ अ पर्सन इन द ग्रुप वाज कैलकुलेटेड एज 35 ईयर। ठीक है, which was 2.5 year more than the correct average because of the two age were wrongly mistaken, this and this। ठीक है, instead of 29 and 22 year respectively, the number of person in the group was। अब देखो, इस क्वेश्चन में एक ही चीज भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो चीजें रॉन्ग हो गई, विच वॉज 2.5 ईयर मोर देन, मतलब एक तो एवरेज ये आया था जितने भी पर्सन थे, जो कि 2.5 साल ज़्यादा था। करेक्ट एवरेज बिकॉज ऑफ द टू वर रॉन्गली स्पेल्ड, मतलब दो चीज़ों को रॉन्गली कैलकुलेट कर लिया गया था। मतलब 38.5 ये रॉन्ग एक था और एक 40 है, तो रॉन्ग वाले को आप माइनस करोगे तो -38.5 और -40। अब इनकी जगह जो करेक्ट था, जो नहीं ऐड किया था, तो अब आपको करेक्ट करना है, तो भाई करेक्ट को जोड़ दो, 29 ईयर एंड प्लस 22 ईयर। जब इनको ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो देखो 29 मतलब 20 और 20 40, 9 49 एक 50 एक 51, तो यहाँ से हो गया 51 माइनस 40 करोगे तो भाई माइनस का 11 आया, प्लस का 11, और प्लस 11 मतलब अब इसमें माइनस करोगे तो ये माइनस आएगा 27.5। बताओ ये आया। अब ये चीज़ क्या है बताओ, ये चीज़ विच वाज 2.5 ईयर मोर देन द करेक्ट एवरेज, इसके कारण मतलब ये निगेटिव आया, दैट मीन्स कि ये पहले उसमें जोड़ दिया गया था, मतलब इतनी एज ज़्यादा थी, तो ये 2.5 टाइम्स किसका हो जाएगा, 2.5 टाइम्स ज़्यादा थी। ठीक है, विच वाज 2.5 ईयर मोर देन, मतलब अब उसकी घटेगी तो 2.5 इंटू n करोगे।
समझ आया। अब n की वैल्यू देख लो कि कितनी आ रही है भाई। n की वैल्यू जैसे 27.5 में से 2.5 का डिवाइड करोगे तो भाई 2.5 का 4 गुना होता है 20 और 3 गुना होता है 7.5, तो 20 का मतलब 4 दूनी 8, 4 11, तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप वाज, स्टार्टिंग में कितने थे। ठीक है, समझ आया। देखो मैं बार बार वही बोल रहा हूँ भाई, गलत वाला जो है, जो आपने पहले गलती की थी, तो ये रहा गलत, ये रहा गलत, उसको आपने माइनस किया, माइनस किया। करेक्ट जो करना चाहिए बट आपने नहीं किया था, तो आप करेक्ट करोगे तो उसको ऐड कर रहे हो। ये दिस मच आया। और 2.5 साल ये ज़्यादा था, तो 2.5 साल पहले ज़्यादा था ना, ये तो हम अब का निकाल रहे हैं, तो अब का निकाल रहे हैं तो बिकॉज हम उनको माइनस करेंगे तो -2.5 करेंगे इंटू n, कितने नंबर ऑफ पर्सन में आया, तो n पर्सन में आया। ठीक है, 2.5 नंबर हर किसी में हुआ बिकॉज एवरेज इंक्रीज हुआ था तो। ठीक है, आगे बढ़ें। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, बिल्कुल भी परेशानी यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, देखो अब नई चीज़ें कुछ पढ़ते हैं। नई चीज़ें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि क्रिकेटर्स के सवाल रहते हैं, मतलब क्रिकेटर्स के सवाल नहीं रहते, एक्चुअली इनिंग्स की बात होती है, तो वो सिंपल ही होते हैं। जैसे कि आपको बोल देता है, मान लो कि बैट्समैन, सपोज ये इसको क्वेश्चन को रीड करो। अब बैट्समैन इन द 13th इनिंग स्कोर 97 रन एंड देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 5, व्हाट इज हिज एवरेज स्कोर आफ्टर 13th इनिंग, मतलब टोटल 13 इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। अब जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो भाई क्या है, सिंपल सी बात है कि बैट्समैन इन हिज 13th इनिंग 97, अपनी 13 इनिंग में 97, 13वीं इनिंग में, 13 इनिंग नहीं, 13वीं इनिंग में 97 बनाया, मतलब 12 इनिंग और 1 इनिंग उसने खेला, तो 13 इनिंग में टोटल उसका एवरेज 13th इनिंग में इसने 97 बनाया। मतलब समझ पा रहे हो ना कि 13th इनिंग, देखो बैट्समैन इन हिज 13th इनिंग, एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाता है, तो 12 और 13 पारी, तो 13वीं पारी में 97 रन बनाया, जिसमें औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। औसत में 5 की वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि पहले 12 इनिंग में जितना भी औसत था, बाद में 13वीं पारी में उसने 97 रन बनाया, जिसकी वजह से टोटल 13 पारी की जो औसत होता है वो 12 पारियों के औसत से 5 ज़्यादा हो जाता है। तो 12 पारी का अगर औसत x है तो 13 पारी के बाद उसका एवरेज x+5 हो जाता है। बताओ भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? आई होप कि नहीं होनी चाहिए। अब इसको कैसे करोगे, एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ कि भाई दिस माइनस दिस करते हो, इंडिविजुअल का एवरेज माइनस टोटल का एवरेज, तो x माइनस 5, तो ये घटा है ऊपर, तो बिकॉज ऑफ -5 और इंटू 6, ये 12 करोगे, 12 लोगों का है तो ये 12 करोगे। ठीक है, और क्या कर सकते हो, फिर इसमें से फिर इसको माइनस करोगे तो 97 माइनस x, फिर से लिख रहा हूँ, अगर मैं कहूँ तो 92 माइनस 5 आप कर दो, या फिर प्लस 97 माइनस x और -5 करोगे, और इंटू 1% का है तो 1 का ही, और इसको बराबर 0 करोगे। यहाँ से आप x की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। देखो 12 पंची ये -60 हो जाएगा, और प्लस 97 माइनस 5 दैट इज 92, और अभी ये माइनस का x इज इक्वल टू 0। x को राइट साइड ले जाओ, x इज इक्वल टू 92 माइनस 60 दैट इज 32। अब आपसे पूछा क्या है, ये नहीं पूछा आपसे व्हाट इज द हिज एवरेज स्कोर आफ्टर 13th इनिंग। आफ्टर 13 का मतलब 13 इनिंग के बाद, और 13 इनिंग के बाद आपका एवरेज स्कोर x+5 है, दैट मीन्स x+5 निकालोगे, मीन्स 932 + 5 37 होगा। समझ आया क्या भाई? ठीक है, तो ये 37 आपका आंसर होगा। क्लियर है? बताओ। अब मैं इसका एक दूसरा तरीका आपको बताना चाहता हूँ। भाई दूसरा तरीका क्या, देखो ये मेथड आप 1 समझ सकते हो, मेथड 2 देख लो कैसे। देखो एक बैट्समैन है जो 13वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिसके कारण उसका एवरेज इंक्रीज हो जाता है 5 से। इसका मतलब क्या था कि पहले 12 पारी में उसका एवरेज जो भी था, 12 पारी में उसका एवरेज जो भी था, 13वीं पारी में बनाने के बाद उसका एवरेज टोटल 5 से इंक्रीज हो जाता है। तो जब टोटल एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो मतलब 13 पारी, यानी 12 पारी पहले की, 1 पारी बाद की, मतलब आप इसको टोटल 13 भी लिख सकते हो। मतलब 13 पारी में उसका एवरेज पहले 12 पारी के कंपेयर में 5 से बढ़ा, मतलब हर एक इनिंग का एवरेज बढ़ गया, तो मतलब सबका बढ़ा है, तो 13 बचे 65 रन उसके मतलब बढ़े हैं एवरेज, जो कि स्टार्टिंग में 12 पारी का आपका 5 कम था एवरेज। कहने का मतलब ये कि 65 रन आपके बढ़े हैं। ठीक है, अब 65 रन बढ़े हैं, और 13वीं पारी में बनाया कितना भाई, 97 रन बनाया। तो जब 97 में से आप इस 65 रन को बाहर करोगे तो आपको बचेगा 32। ये 32 पता है क्या आया है, ये 32 आया है स्टार्टिंग का एवरेज। समझ पा रहे हो, मतलब पहले 12 पारी का एवरेज आपका 32 था, 13वें पारी में उसने 97 रन बनाया, जिसके कारण 5-5 रन की हर 13 पारी में बढ़ोतरी हुई, तो 65 बढ़ा है आपका। समझ आया?
तो ये हुआ है। अब आपसे अगर पूछ रहा है कि 13वीं पारी के बाद एवरेज क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है, क्या करोगे, 13वीं पारी के बाद मतलब कि स्टार्टिंग के पहले 12 पारी का एवरेज 32 था और 13 पारी के बाद 5-5 का एवरेज बढ़ गया तो 32 5 37 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये समझ आया? देखो 13 पारी में जो रन बनाए 97 रन, उसकी वजह से 5-5 का एवरेज इंक्रीज हुआ। पहले अगर एक्स था तो भाई मान लो कि 13वीं पारी के बाद 5-5 रन बढ़ा सभी में 13 पारी में, तो 13 पचे 65 रन उसने एक्स्ट्रा बनाया। 97 में से जब 65 माइनस करोगे, बिकॉज 97 रन 13वीं पारी में बनाए, तो जब 65 माइनस करोगे तो भाई 32 रन जो आया है, तो 32 रन ये पहले का एवरेज था। अब हर पारी में 5-5 बढ़ रहा, दैट मीन्स कि 13 पारी के अगर बाद एवरेज पूछता है तो 32 प्लस 5 37 हो जाएगा, बिकॉज वो 5-5 हर एक में बढ़ रहा है। तो मैं यही बताया कि अगर किसी नंबर्स का कुछ नंबर्स का एवरेज जितना भी है, मान लो एक्स बार है या एक्स है, पिछले लेक्चर्स में बताया हूँ, अब उसमें अगर सारे नंबर्स में किसी भी नंबर को जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सब या डिवाइड कर दिया जाए, तो सेम चीज़ वही आपके एवरेज में भी फर्क पड़ता है। ध्यान ये रहे कि सारे नंबर्स में हो, ठीक है। तो यहाँ सारे नंबर्स में 5-5 का बढ़ा तो एवरेज में भी 5 का बढ़ जाएगा, राइट। आई होप कि समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35। देखो, सुमित एवरेज रन इन द फर्स्ट 3 मैचेस इज 122। इन द फोर्थ मैच ही स्कोर सम रन सो दैट हिज एवरेज बिकम 130। In the fifth match, he scored 14 fewer than the fourth, and now the average of his last 4 matches become 164. The run scored by Sumit in the first match is। भाई बड़ी आसान सी बात है। देखो पहले 3 मैचेस में उसका एवरेज 123 था, फिर एक मैच और ये एक मैच फोर्थ मैच होगा, फिर ये एक मैच ये मैच फिफ्थ मैच होगा, ठीक है। फोर्थ मैच में उसने कितना रन बनाया? इन द फोर्थ मैच ही स्कोर सम रन सो दैट हिज एवरेज बिकम 130, राइट। अब देखो ये जो 130 रन बनाया है, ये 130 रन फोर्थ मैच में नहीं बनाया, उसने फोर्थ मैच में कुछ रन बनाया जिसकी वजह से उसके इस 4 मैचों में एवरेज जो है 130 का हो जाता है। भाई पहले 3 मैचेस में एवरेज उसका 120 122 का था, 122 का था। अब अगले 4 मैचों में इस फोर्थ इनिंग के रन के कारण एवरेज आपका 130 हो जाता है। तो अगर यहाँ से यहाँ एवरेज बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है देखो, 8 का बढ़ रहा है, तो 8 का हर 4 मैच में बढ़ रहा है ना, एवरेज बढ़ रहा है, तो हर चारों मैच का बढ़ेगा। तो भाई 8 गुणे 4 जब करोगे तो 8 चौक 32 ये और 122 ये, तो 122 प्लस जब 32 करोगे तो ये आपका फोर्थ मैच का रन आएगा। और ये कितना आएगा भाई, 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 5 और 154 रन बनाया। क्या समझ आई इतनी बात? मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर एवरेज बढ़ रहा है 130 का, पहले 3 मैचेस का एवरेज 122 का था, फोर्थ मैच में इसने कुछ रन बनाया जिसकी वजह से आपका एवरेज 130 का हो जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ का एवरेज आपका 8 का बढ़ा, मतलब 8 रन हर चारों मैचों में ज़्यादा बढ़ गया, ये कहने का मतलब हुआ। तो जो 4 मैचेस में बढ़ रहा तो आप इसमें भी 122 दे रहे हो, उसमें 8 इंटू 4 करोगे, मतलब जो रन बढ़ा तो रन फोर्थ मैच के कारण बढ़ा, तो यही 8 चौक 32 रन जो आया वो 122 में ऐड कर दो, तो ये 154 हो गया। क्लियर है क्या इतनी बात? आगे देखो, इन द फिफ्थ मैच ही स्कोर 14 फ्यूअर रन दैन इन फोर्थ। तो 14 रन इसके कम बनाता है, जो चौथे मैच में बनाया उससे 14 रन कम 5वें मैच में बनाता है। तो भाई 154 के कंपेयर में 14 कम करोगे तो ये 140 रन हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ द एवरेज ऑफ हिज लास्ट 4 मैच बिकम 164। लास्ट 4 मैच का मतलब क्या हुआ कि भाई ये वाले 4 का एवरेज 164 हो गया। अब आपसे पूछा है द रन स्कोर्ड बाय सुमित इन द फर्स्ट मैच। देखो इसमें अब आप 2 तरीके लगा सकते हो। मान लो कि पहले मैच में ए रन बनाया, दूसरे में बी और तीसरे में सी रन बनाया, चौथे में 5वें में तो रन इंडिविजुअल पता है। यहाँ से देखो इन द फिफ्थ मैच ही स्कोर दिस मच एंड नाउ द एवरेज ऑफ हिज लास्ट 4 मैच बिकम 164। लास्ट 4 मैच का मतलब क्या हुआ भाई कि यहाँ से देखो ध्यान से समझना, लास्ट 4 मैच का मतलब कि यहाँ से बी सी और ये वाला इन दोनों को मिलाओगे तो ये लास्ट 4 मैच होगा। तो बी प्लस सी प्लस 154 प्लस 140, ये जाके एवरेज कितना हो जाता है 164। मतलब 164 इंटू 4 करोगे तो 4 चौका 16 कैरी 1, 4 6 24 1 25 कैरी 2, 4 1 कम 4 और 2 6, ठीक है। यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो 150 और 140 290 और 4 94, तो 656 में 294 आप माइनस करोगे तो मतलब 300 माइनस कर दो, 6 ऐड कर दो तो आपका बचेगा 362, राइट। एक चीज़ और आपको दिया है जिसके कारण आपका पहले 4 मैच का एवरेज कितना दिया था, पहले 4 मैच का एवरेज आपका 120
130 दिया था। अब पहले 4 मैचेस का एवरेज का मतलब क्या हुआ कि 3 मैच ये वाले और एक चौथा मैच, मतलब ए प्लस बी प्लस सी और प्लस चौथा मैच, और चौथे मैच का 154 रन बनाया है, और जिसके कारण एवरेज आपका 122 था। तो 122 इंटू 4 दैट मीन्स कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4। ठीक है, इस 154 को जब माइनस करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 154 को माइनस कर दो तो भाई ये 8 माइनस 4 हो जाएगा, 8 माइनस 5 ये 3 हो जाएगा, और 4 माइनस 1 मतलब 3 हो जाएगा। आपके पास देखो दो इक्वेशन आ गई, क्यों भाई, बी प्लस सी की एक इक्वेशन आ गई और ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर बी प्लस सी की ये वैल्यू उठा के रखोगे तो आपका आंसर नहीं निकल जाएगा क्या? अच्छा, एक चीज़ यहाँ की पहले 4 मैचेस का औसत ये 122 नहीं था, 130 था। तो यहाँ पर ये 130 इसको बनाओ, तो 130 इंटू 4 ये थोड़ा सा गलती हुई है तो इसको करेक्ट कर लो। 13 चौको 52, 520 होगा। अब 520 में से 154 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 520 में से माइनस करोगे 154 तो ये आ जाएगा आपका 3, 10 में से 4 चला जाएगा 6 बचेगा, फिर ये 12 में से 6 चला जाएगा 6 बचेगा, 366 बच जाएगा। ठीक है भाई, ये सेकंड इक्वेशन आपकी आ गई। अब यहाँ से देख लो कि b प्लस सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे फर्स्ट से उठा के सेकंड में, तो a की वैल्यू आ जाएगी। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 362 है, 362 इज इक्वल टू 366, भाई a की वैल्यू डायरेक्ट आपकी आ गई 4। ठीक है, यही आपसे पूछा कि पहले मैच में उसने कितने रन बनाए, तो पहले मैच में a रन बनाया, मतलब हमने माना a b c करस्पॉन्डिंग माना था, तो पहले मैच में उसने 4 रन बनाया था। समझ आया? बी प्लस सी की देखो कंबाइन वैल्यू आपको पता है कि कंबाइन वैल्यू 362 रन है, पर इंडिविजुअली नहीं पता कि पहले सेकंड मैच में कितने बनाया, थर्ड मैच में कितना बनाया। आई होप कि ये बातें समझ में आपको आ गई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 36 हो जाएगा। देखो सिंपल से क्वेश्चन है, इफ द एवरेज एज ऑफ अ 3 पर्सन इज 56 ईयर एंड देयर एज आर इन द रेशियो दिस मच। ध्यान रहे ये 56 जो दिया है ये एवरेज एज दिया है, मतलब इन तीनों का मिला के फाइंड द एज ऑफ द यंगेस्ट पर्सन। भाई कैसे निकालोगे, यंगेस्ट पर्सन कौन होगा? सबसे पहली बात तो ये कि ये यंगेस्ट पर्सन होगा, ये एल्डेस्ट पर्सन होगा। ठीक है, अब इन तीनों का एवरेज दिया है, तो भाई यहीं से एवरेज का मतलब क्या है, इन तीनों का एवरेज मतलब 7, 5, 12, 2, 14। अब मान लो एक कोएफिशिएंट आप x मानते हो तो 14x/3 हो जाएगा, बिकॉज एवरेज बोला है। तो एवरेज अगर 56 के बराबर करोगे तो भाई इनका भी एवरेज एवरेज के ही बराबर करोगे ना, तो इनका एवरेज ये हो गया और ये आपको दिया 56 साल। एक्स की वैल्यू निकालोगे 14 चौको 56, तो एक्स की वैल्यू 4 3 12 साल आ गई। ठीक है, आपसे पूछा है कि यंगेस्ट फाइंड द एज ऑफ द यंगेस्ट पर्सन 2x, एक्स माना तो 2x मतलब 2 गुणे 12, आंसर आ गया आपका। ठीक है, 24 ईयर। क्लियर हुआ क्या? कोई इसमें दम नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, अगला क्वेश्चन जो दिया है, द एवरेज एज ऑफ अ 7 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 28 ईयर, द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 3 स्टूडेंट इज 30 ईयर। तो मतलब ये जिस तरीके से बंटवारा किया है उसी तरीके से हम भी बांटेंगे। मतलब 7 स्टूडेंट का दिया है तो 7 स्टूडेंट का तो टोटल हो गया, ये 7 स्टूडेंट का हमने मान लिया कि 28 ईयर दे दिया है। हम ऐसा ही करते हैं। एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 3 स्टूडेंट इज 30 ईयर, तो 3 लोगों का ये 30 साल दिया है। ठीक है, द एज ऑफ द फोर्थ स्टूडेंट इज 4 ईयर लेस देन द फिफ्थ स्टूडेंट। मान लो ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स हो गया, ये सेवन्थ हो गया, इसी टाइप से कुछ दिया है आपका। तो ये हमारा फोर्थ है आपकी समझ के लिए, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है और ये सेवन्थ है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक एक स्टूडेंट है, राइट। अब देखो, द एज ऑफ फोर्थ स्टूडेंट इज 4 ईयर लेस देन द एज ऑफ फिफ्थ स्टूडेंट। तो फिफ्थ स्टूडेंट को कुछ मान लेते हैं, चलो x मान लेते हैं, तो फोर्थ स्टूडेंट की 4 साल कम है तो ये x-4 होगा। ठीक है भाई, द एज ऑफ द लास्ट 2 स्टूडेंट आर इक्वल, मतलब छठवां और सातवां जो स्टूडेंट है उनकी एज जो इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल मानेंगे। एंड ईच इज 5 मोर देन द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 3 स्टूडेंट। इनकी एवरेज एज जो है इनसे 5 क्या है भाई, ज़्यादा है। तो एवरेज एज पहले 3 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी थी भाई, ये वाली 30 थी, तो 30 से 5 ज़्यादा मतलब ये 35 हो जाएगा और ये 35 क्यों, बिकॉज ये दोनों को बोला है कि छठवां और सातवां बराबर है। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ स्टूडेंट, मतलब x और x-4 यानी फोर्थ फिफ्थ की एवरेज पूछा है। ठीक है, मतलब x-2 आपसे पूछा अल्टीमेटली। समझ आया? बताओ कैसे करोगे। सिमिलर मेथड है, एक ही चीज़ हमने देखा है अभी तक। भाई क्या देखा है, देखो
28 से ये कितना ज़्यादा है, जो हमें x और x-2 नहीं पता है, जो नहीं पता है तो उन दोनों को बाकी चीज़ को कैलकुलेट कर लो और उसमें बांट दो। 28 से ये कितना ज़्यादा है भाई, 2 ज़्यादा है, कितने लोगों में है तो ये 3 लोगों में है, ठीक है। प्लस 28 से ये कितना ज़्यादा है, 35, ये भी 35, तो दोनों को एक साथ कर दूँ या चाहे अलग अलग करूँ एक ही बात होगी। 28 से देखो 7 ज़्यादा है तो 7, चाहे 1 करो और फिर 7 1 करो, अथवा 7 गुणे डायरेक्ट एक ही बार में 2 कर दो, बात बराबर हो जाएगी। ये कितना आएगा देखो, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, मतलब ये प्लस का 20 आया। भाई कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसको इधर ले जाओगे तो ये माइनस का 20 होगा, राइट। अब ये प्लस का 20 चाहे उधर ले जाके -20 करो, या दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसा कर दो कि ये जो 20 आया है, ये प्लस का 20 ये किसके बराबर होगा, तो भाई इधर से माइनस करोगे। जो मैं यहाँ पर -20 आपको करने के लिए बोला हूँ, तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। बिकॉज देखो मैं ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, तो हर बार वो लिखना जरूरी नहीं समझता। अब -20 का मतलब कि इन ये -20 कहाँ जाएगा, तो ये इन दोनों में बटेगा, मतलब 4th और 5th में बटेगा। बिकॉज हमने इसका 3 पहले 3 का और 6 7 का तो कैलकुलेट कर लिया है, इन दोनों का बटेगा, मतलब भाई इन दोनों की जो एज होगी क्या होगी, x, एक की -4 और दूसरे की x है। इन दोनों की एज में इसको घटाओगे तो दोनों की एज कितना हमने लिया है, एवरेज में 28 है, तो 28 28 2 की, तो 2 की 28 दूनी 56, और ये 20 उन दोनों में घटाओगे। क्या इतनी बात आपको समझ आई क्या? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, इन 5 की हमने एवरेजेस निकाल ली, जो हमने टोटल यहाँ से जो डेविएशन निकाला वो आया 20 का। जब हम उसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो -20 होगा, तो वो दूसरी साइड ले जाने पर -20 हो रहा है। इस -20 को हम कहाँ बांटेंगे, जो अभी 2 बचे हैं उनमें बांटेंगे। इन दोनों की एज जो होगी क्या होगी भाई, एवरेज एज इतना दिया, उन्हीं में तो घटाओगे ना, यही तो हम बार बार करते हैं। 28 दूनी 56 और 56 -20 ये 36 हो जाएगा। इधर से x और ये 2x हो जाएगा, और -4, ये इतना आ गया। हमसे पूछा इन्हीं दोनों का एवरेज, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द 4th एंड 5th स्टूडेंट। भाई इन्हीं दोनों का ये सम निकला है, तो सम निकला 2 का जब इसमें भाग दे दोगे तो एवरेज आ जाएगा, तो 2 का इधर भी भाग दे दो तो ये हो जाएगा 18 साल। यही तो हमसे पूछा है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या, 18 ईयर, ऑप्शन बी हो जाएगा, बॉम्बे। समझ आया? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 39th। सिमिलर वे में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 11 फ्रेंड्स स्पेंड 18 ईच ऑन अ टूर एंड द 12th फ्रेंड, मतलब 11 फ्रेंड एंड 12th फ्रेंड स्पेंड 11 लेस देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑल 12। व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंड बाय 12 पर्सन। देखो भाई बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, कैसे करोगे। टोटल 12 पर्सन की बात किया तो 11 पर्सन ये हो गया, एक पर्सन को अलग किया है। बोला है कि 11 पर्सन स्पेंड 18 ईच, तो इनका एवरेज कितना दे दिया, 18 दे दिया है, ठीक है। एंड 12th फ्रेंड स्पेंड 11 लेस देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 12। ऑल द 12 का एवरेज एक्सपेंडिचर नहीं पता, तो हमने ये मान लिया इनके एवरेज एक्सपेंडिचर जो 12 का है वो 12th बंदा है, इनसे 11 कम स्पेंड करता है, ठीक है। तो हमने ये 11 x - 11 कर दिया, राइट। अब यहाँ से क्या करोगे, एक से ज़्यादा करोगे भाई, तो ये 18 इससे माइनस करते हो बार बार, तो देखो 18 और -x इंटू 11 लोगों का ये हो गया, ठीक है। फिर क्या करोगे, प्लस फिर से ये 11 x - 11 और -x, तो जब x - 11 करोगे और -x, और ये कितने लोगों में बटेगा भाई, एक लोगों में, और ये नेट 0 होता है। बस इसको सॉल्व कर लो, देखो 11 इंटू 18, तो 18 11 8 88 कह रही है कि 11 एकम 11 8 19, और -11x आएगा, यहाँ से x और x कट जाएगा तो -11 बचेगा, और ये बराबर का 0 होगा। क्लियर है, x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो, देखो 11x बराबर ये 198 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप यहाँ से 11 कॉमन ले लेते 17 बचता आपका, तो 198 में से 11 माइनस करोगे तो 187 बचेगा। 11 से काटोगे तो 11 कम 11 11 7 77, ठीक है। या 11 आप यहाँ से 11 इंटू 18 कर देते और -11 एक 11 कॉमन लेके 18 - 1 मतलब 11 इंटू 17 हो जाता, 11 कट जाता, अगेन 17 आ जाता। ये x की वैल्यू आई है। आपसे ये नहीं पूछा बट इज द टोटल मनी स्पेंड बाई 12 फ्रेंड, मतलब सबने फ्रेंड ने कितनी, तो भाई x की वैल्यू है। अब सब ने तो मतलब 12 फ्रेंड ने, तो भाई इसमें क्या करोगे, फिर 12 का मल्टीप्लाई करोगे, तो x इंटू 12, बिकॉज 12 फ्रेंड की टोटल मनी स्पेंड पूछा है, तो 17 इंटू 12, 12 7 84 कैरी 8, 12 एकम 12 8 20, 204 रुपये, ठीक है भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर, करेक्ट है, कोई दिक्कत है? आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सपोर्ट करो चैनल को। देखो भाई चैनल आपका है, मैं आप ही के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग सपोर्ट करो।
सपोर्ट नहीं करते यार तो मुझे डिमोटिवेशन होने लगता है, फिर मुझे लगता है कि यार इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको, राइट। इसलिए फ़ायदा उठाओ, बस चैनल को सपोर्ट करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 40th। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। देखो वो तरीका क्या होगा, बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं यहीं बता देता हूँ आपको। देखो भाई, यहाँ पर आप सोचो कि 11 लोगों का एवरेज जो 18 दिया है और एक जो बंदा है उसका x माइनस 11 दिया है, मतलब एक बंदे पर ये -11 इधर है, 11 कम है, तो इधर ले जाओगे मतलब तो ये 11 रुपये बटेगा। अब ये 11 रुपये कहाँ बटेगा, तो 11 रुपये भाई 11 लोगों में बटेगा। 11 रुपये 11, इधर -11 है तो इधर +11 होगा, इधर +11 तो इधर -11, यही होता है। एक बंदे का 11 घट गया तो -11 है, ठीक है, तो इधर आएगा +11, ये +11 रुपये कितने में बटेगा भाई, 11 लोगों में बटेगा, तो 11 से भाग दिया तो ये प्लस का 1 आया। ये +1 आने का क्या मतलब हुआ भाई, +1 आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी होता मतलब ये 18 रुपये जो है वो पहले से एक +1 है, हम वही करते हैं। जैसे यहाँ पर जब x होता तो x वैल्यू इस एवरेज से वो प्लस करते थे, अगर प्लस आता था माइनस आता था तो माइनस करते थे, दैट मीन्स ये पहले से ऐड है इस वैल्यू में। तो भाई एक कम करोगे तो ये 18 - 1 दैट इज 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 12 लोगों को खर्चा निकालना है तो भाई 12 × 17 यानी 12 × 7 = 84, 12 कम 12 8 20 हो जाएगा। तो ये यहाँ से 60 में आप निकाल सकते हो। ये दूसरा तरीका हो गया। क्यों भाई, समझ आया कि नहीं आया? तीसरा तरीका अगर आप बोलो तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि भाई आपका टोटल क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंड बाय 12%। भाई 12 लोगों का 12x होगा ना, कुछ ऐसा 12x होगा, 12 का मल्टीपल चेक कर लो, 12 की डिविजिबिलिटी कंडीशन। भाई 12 का आप जब काटोगे तो 12 कम 12 12 7 84, ये नंबर तो कट रहा है पहला, बाकी चेक करो, पहला नंबर कट रहा, ये कटेगा क्या, 204 कट रहा तो ये नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन कट रहा, तो भाई 12 का मल्टीपल एक ही आंसर हो गया ना। तो ये तीसरी मेथड आप समझ सकते हो, ठीक है। इसलिए दिमाग को खुला रखना है भाई, हमसे जो चीज़ें कई बार चीज़ें वो मल्टीपल में आ जाती हैं, डिविजिबिलिटी कंडीशन से आ जाती हैं, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं, बट वहाँ पर आपको ऑप्शन चेक करना होगा, ठीक है। तो केयरफुली आप देखो कि आपको कहाँ से क्या आसान पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। देखो, देयर आर 90 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, ड्यू टू न्यू एडमिशन 30 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द मेस एंड डेली एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज्ड बाय 560 while the average expenditure per head decreased by 10. What was the original daily expenditure of the mess? भाई सिंपल सी बात है कि पहले 90 लोग थे, 90 लोगों का एवरेज कितना दिया था, जितना भी दिया था, तो ये आप कह सकते हो कि नंबर हो गए या नंबर ऑफ पर्सन हो गए, फिर पर हेड कितना खर्चा आ रहा है और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, ठीक है। पहले 90 लोग थे, राइट, और यहाँ का हमें खर्चा नहीं पता कि पर हेड कितना होता था, तो मैं मान लेता हूँ कि x होता था, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा भाई, ये नंबर ऑफ पर्सन इंटू पर हेड खर्चा, तो ये टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 90x हो जाएगा। बोलो भाई, सेकेंड टाइम में 30 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हो जाते हैं, तो टोटल अब कितने हो जाएंगे भाई, 120 हो जाएंगे, और जिसके कारण आपका जो एवरेज एक्सपेंडिचर है 30 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द मेस एंड द डेली एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय 560 while द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीज बाय 10। जो पर हेड का एवरेज एक्सपेंडिचर होता था भाई वो 10 से डिक्रीज हो जाता है, तो पर हेड में टोटल नंबर ऑफ पर्सन का मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका डेली एक्सपेंडिचर, ये कितना हो जाएगा 120 इंटू x माइनस 10। परंतु वो ये बोला है कि भाई यहाँ से जब आप यहाँ आते हो तो 560 रुपये टोटल इंक्रीज हो जाता है, ये 560 रुपये, समझ आया। डेली एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज्ड बाय 560, मतलब अब आप अगर जोड़ना चाहते हो, उसको सॉल्व करना चाहते हो, तो ये 120 इंटू x माइनस 10 में जब x ये किसके बराबर होगा, या तो आप 90x प्लस 560 कर दो या फिर इस 560 को इधर माइनस कर दो, बात बराबर है। मतलब 90x में और जब 560 जोड़ोगे तब जाके ये वाला एक्सपेंडिचर आ जाता है, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, देखो ये 120x और माइनस ये 1200 हो जाएगा और बराबर ये 90x और प्लस 560। भाई 90x को उधर ले जाओगे तो ये कितना, या 0 0 आपको काटना हो काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी आप कैलकुलेशन इजी कर सकते हो। 0 0 सब जगह काट दो, यहाँ से एक 0 ये कट जाएगा और यहाँ से एक 0 ये एक 0 ये, तो वही 0 0 यहाँ भी कट जाएगा, तो 12x माइनस 9x, तो ये भाई 3x आ जाएगा, बराबर ये उधर जाएगा तो ये 120 और प्लस 56, ये कितना हो जाएगा भाई 176, ये 3x की वैल्यू आई है। आपसे क्या पूछा क्या है,
व्हाट वाज द ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। डेली एक्सपेंडिचर कितना था ओरिजिनल में? ओरिजिनल मतलब आपसे 90x पूछा है, ठीक है। तो 90x की वैल्यू, जब ये 3x की वैल्यू आ गई तो 90x की वैल्यू मतलब 30 का इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 30 का इधर, तो 176 इंटू 30 मतलब एक जीरो इधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो, 3 6 18 कैरी 1, 3 7 21 1 22 कैरी 2, 3 1 कम 2 2 5, तो 5280 ये आपका आंसर हो जाएगा ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर। बाद का पूछेगा तो फिर आप ये चीज़ निकालोगे या फिर उसी में 560 ऐड कर दो तो एक ही बात हो जाएगी। ये आपका बाद वाला होगा, ओरिजिनल का ये है, ठीक है। 5280 समझ आया भाई? आगे बढ़े क्या? कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बेहिचक कमेंट सेक्शन का यूज़ करो और बताओ, बस समझो, पढ़ाई करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। देखो, द एवरेज ऑफ द 15 रिजल्ट इज 21। पहले 15 लोगों का रिजल्ट मतलब 21 दिया है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 ऑफ दोज इज 21 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 7 इज 20। मतलब भाई 15 लोग दिया है, 7 1 और 7 हो गए 15। इनका एवरेज आपको बोला है कि वो दिया है 21, ये रहा 21, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमसे बोला है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 इज 21, पहले 7 का 21 है एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 7 इज 20 दिया है, ओके। लास्ट 7 का ये 20 दे दिया है। अब देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये 20 दिया है, व्हाट इज द 8th रिजल्ट, मतलब ये आपसे पूछा है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखो जनरली ऐसा होता है कि ये ऑड नंबर दिया होता है, मतलब ऑड नंबर मान लो 15 दिया है, तो इस 15 में पहले 7 का दे दिया, बाद के 7 का दे दिया, एक बीच वाला पूछ दिया। यह आपको ऐसा दे सकता था कि पहले 8 का दे देता और फिर बाद के 8 का दे देता, तो 8 ये हो कितना रहा 16, पर टोटल नंबर तो 15 ही है। तो ये एक बीच वाला जो नंबर 8वां नंबर है वो 2 बार शामिल हो जाता है, तो उसको तब भी पूछ देता है। तो इस टाइप से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वो जो बीच वाला नंबर दोनों में शामिल नहीं है, या फिर अगर दोनों में शामिल है तो 2 बार शामिल हो जाता है, तो एक माइनस करते हो। तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है भाई। समझ आया ना इतनी बातें? तो अभी हमारे पास एक तरीका आया है। अब बताओ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने अब तक काफ़ी कुछ सीख लिया है भाई, सीधी सी बात क्या है बताओ। सिंपल अगर मैं बात करूँ तो 21 ये एवरेज है, तो 21 ये 21 माइनस 21 से ये कितना डिफरेंस है, तो भाई 0 का डिफरेंस है। अब 0 इंटू 7 करोगे, इसका देख लो तो ये 21 से एक कम है, तो भाई -1 इंटू 7 करोगे तो बराबर कितना आया, -7 आया, ठीक है। ये -7 आप कहाँ ले जाओगे, जब राइट साइड ले जाओगे मतलब इसके लिए ले जाओगे तो ये +7 होगा। एक बंदे में ये बांटना है 7, अब एक बंदे में ये 7 बांटना है, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाती है, जो एवरेज है, और उसी में ये 7 जोड़ दोगे तो आपका ये 28 हो जाएगा। बताओ क्या इतना बड़ा आसान सा सवाल आप नहीं कर पाओगे, बेहिचक कर पाओगे बड़ी आसानी से, बिकॉज हमने यही चीज़ें तो सीखी स्टार्टिंग से। भाई मैं बोल रहा हूँ, गारंटेड बोल रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग से पूरे लेक्चर्स देखो, फिर बताओ अगर समझ में नहीं आता तो, राइट। डेफिनेटली समझ में आएगा। तरीका कोई डिफिकल्ट अपनाया ही नहीं मैं, और भी तरीके होते हैं, बट मैं इसमें एकदम आसान तरीका अपनाया कि भाई आप हर जगह उसको अप्लाई कर सकते हो जहाँ जहाँ चाहो। क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं 42। ये हम मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं, मिक्स्ड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसा कि आपको याद है, देखो द एवरेज ऑफ द 12 नंबर इज 48, 12 नंबर का एवरेज 48 दिया है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 45 एंड द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 4 नंबर इज दिस मच एंड द 10th नंबर इज 10 लेस देन द 11th नंबर एंड 11th नंबर इज 5 मोर देन द 12th नंबर, देन द एवरेज ऑफ द 11 एंड 12th नंबर। ये कुछ क्वेश्चन वैसा हो गया जैसे हमने 38th क्वेश्चन किया था। आपको अगर मैं दिखाऊं, ये क्वेश्चन देखो कि कुछ आपको इतने नंबर्स दिया था, 3 का दिया, फिर चौथे 5वें 6वें, तो उस टाइप का कुछ क्वेश्चन हो गया है, राइट। तो इसी टाइप से हम करेंगे इसको भी, राइट। देखो हमें टोटल 12 नंबर की बात किया है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर, तो पहले 5 नंबर का एवरेज हमें 45 दिया है, ये एवरेज है। पहले 5 नंबर का एवरेज 45 दिया है। द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 4 नंबर, तो अगले 4 नंबर का एवरेज हमें 52 दिया है, ठीक है। फिर ये भाई अब 5 4 9 हो गए, 3 बचे हैं, तो 1 1 1 भाई ये ध्यान रहे कि ये 10th नंबर होगा, ये 11th नंबर होगा और ये वाला 12th नंबर होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो 10th नंबर इज 10 लेस देन द 11th नंबर, भाई 11th नंबर से ये 10 कम है, तो ये 11th नंबर को हमने x मान लिया, तो ये x माइनस 10 होगा, ठीक है। एंड 11th नंबर इज 5 मोर देन द 12th नंबर, ये 12th नंबर से 5 ज़्यादा है, मतलब ये वाला कितना होगा, 11th नंबर इज 5 मोर देन द 12th नंबर। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिस प्रिंटिंग है, आंसर डिफरेंट आ सकता है,
तो ये 11th नंबर इज़ 5 मोर देन द 12th नंबर, मतलब 12th नंबर जो 11th नंबर है 12th से 5 ज़्यादा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा। समझ आया क्या इतनी बात? क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर मुझे लग रहा है। अब क्या करोगे, देखो आपको भाई टोटल का एवरेज कितना दिया है, 12 नंबर का टोटल एवरेज 48 दिया है। हम क्या करते हैं भाई, 48 ये 45 माइनस 48, तो 45 माइनस 48 ये कितना आएगा भाई, माइनस का 3, और ये 5 लोगों में हमें बांटना है। 52 माइनस 48 करोगे तो भाई 4 आएगा, और ये 4 लोगों में बांट रहा है। बाकी सबका एक्स के फॉर्म में दिया है, तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 पच्चे माइनस का 15 और प्लस 16, ये बराबर आएगा प्लस का 1 आएगा। ठीक है भाई, ये प्लस 1 आए, ये किसके बराबर होगा, या तो आप उधर ले जाओ तो -1 के बराबर करोगे, या फिर ये +1 जो इधर आया है उधर ले जाओगे तो -1 डेफिनेटली होगा। इस -1 को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये हुआ भाई कि तीनों में आपको माइनस करना है। तो तीनों में कैसे माइनस करोगे, देखो ये x माइनस, अब ऐसे करोगे भाई, x माइनस 10 पहले का है, फिर ये x है, और ये प्लस x माइनस 5 है। ये इन तीनों का, और तीनों का एवरेज कितना दिया है, 48, तो ये 48 इंटू 3 ये करोगे और -1 करोगे। ठीक है, x x x भाई ये 3x हो जाएगा, और -10 और -5 माइनस का 15 हो जाएगा, बराबर 3 अठे 24 की 4, एक माइनस कर दो तो डायरेक्ट मैं 3 लिख रहा हूँ, 3 अठे 24 और -1 तो 23, करी 2 और 3 चौको 12, 2 14, 15 को उधर ले जाओगे तो 3x बराबर ये हो जाएगा आपका, 15 उधर जब ले जाओगे तो 5 3 8 4 1 5 और ये 1 हो जाएगा। समझ आया? अब देखो ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था कि थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो क्वेश्चन में अगर मैं करेक्ट करूं, बिकॉज देखो यहाँ पर आपको x की वैल्यू डेसिमल में मिलेगी, इसीलिए मैं बोल रहा था कि कुछ मिस प्रिंटिंग है, अदरवाइज आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपने 3x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू डेफिनेटली निकाल लोगे। चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 0.67 हो जाएगा। ठीक है, जब x की वैल्यू निकालोगे। बट आपसे पूछा क्या है, द एवरेज ऑफ द 11th एंड 12th नंबर। 11 12th नंबर का एवरेज क्या होगा, यानी x प्लस x माइनस 5 और डिवाइडेड बाई 2, मतलब आपसे 2x, इनका एवरेज निकाल लो। चलो तो x माइनस, ऐसा कर दो भाई, x 2x का एवरेज x हो जाएगा, और 5 में जब 2 को भाग दोगे तो 2.5 हो जाएगा, राइट। तो x माइनस 2.5, एक्चुअली आंसर नहीं आएगा, प्रॉब्लम मत समझना। 52.7 आया है, इसमें से -2.5 माइनस करोगे, दैट मीन्स भाई ये 50 और ये 0.17 आएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। बट ये आंसर क्यों नहीं आया, एक्चुअल में मैं बताता हूँ इसका रीज़न। क्वेश्चन में जो दिया था यहाँ पर कि 10th नंबर इज 10 लेस देन द 11th नंबर, एंड ये 11th जो दिया है ये 10th नंबर की बात किया था एक्चुअल में, तो ये 10th नंबर बोला है। ठीक है, ये 10वां नंबर, 10th नंबर इज 5 मोर देन द 12th नंबर, तो जब 10वां नंबर इससे 5 ज़्यादा है, इसका मतलब ये x की वैल्यू यहाँ पर x नहीं होगी, ये यहाँ पर x की वैल्यू x माइनस 15 होगी, जो x माइनस 5 है तो ये x माइनस 15 होगी। जब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो भाई x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, इसके अनुसार से जब कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू आपकी कुछ अलग आएगी। देखो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से इन तीनों को जोड़ोगे तो x और ये x 3x हो जाएगा, -10 और -25 15, तो ये -25 हो जाएगा, x -25। अब इसमें से 48 गुणे 3 और ये -1 करोगे, जो यहाँ माइनस आया तो ये -1। ध्यान रहो, 3 अठे 24 -1 23, करी 2, 3 चौको 12 और 2 14, इसमें से ये 3x -25 की वैल्यू आई है, तो जब 3x की वैल्यू निकालोगे तो 25 उधर जोड़ोगे तो 5 3 8 6 और ये 168 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालोगे, 3 पच्चे 15 और 3 6 18, x की वैल्यू 56 आ जाती है। जब x की वैल्यू 56 आएगी तो आपसे पूछा है 11 एंड 12th नंबर, x और x माइनस 15 की वैल्यू, तो आपका एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज ही पूछा है तो x माइनस 7.5 आ जाएगा। मतलब इसमें से 7.5 जब माइनस करोगे, मतलब 8 माइनस कर दोगे तो ये 48 और ये 0.5 आ जाएगा। समझ आया? तो आपका ये आंसर होगा। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम है, ये आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बट क्वेश्चन में जो आपका वो 11th आ गया था उसकी वजह से गलतियाँ, बस आप तरीका समझो ना, आपके सामने वहाँ गलती नहीं होगी, आप तरीका समझो, तरीका ये भी सही है, तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बिकॉज वो नंबर 11 10th उल्टा हो गया था तो आपका जो x की वैल्यू आ गई वो डेसिमल में आ गई, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से एवरेज जो है मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, सारी चीज़ें आपको एग्जाम ट्रिक्स पर मिल रही है। अब आप किसी भी टाइप्स की क्वेश्चन, एवरेज की कोई सा भी क्वेश्चन हो, अब आप उसको सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चैनल को सपोर्ट करो,
देखो आप लोग सपोर्ट नहीं करते, ना तो वीडियो को लाइक करते, ना ही सब्सक्राइब करते। तो वीडियो को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो। बाकी आपको पूरी मैथमेटिक्स की मेरी जिम्मेदारी है। मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ो और बताओ कि फिर नहीं बनता, आपका एग्जाम नहीं निकलता। बता रहा हूँ कि आप भाई मैथमेटिक्स में एक अलग स्टूडेंट बनोगे, बशर्ते आप एक काम जरूर करना, आप एक नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओ और वहाँ नोट्स में देखो सारी चीज़ें आपको नहीं लिखनी, समझनी है। बस जो आप तरीका अपनाते हो, जो ट्रिक्स बताता हूँ, वो तरीका और ट्रिक्स को सीखो और उसको अप्लाई करो। 4-6 बार, 3-4 बार, 5 बार अपने अकॉर्डिंगली रिवाइज करो। देखो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से है। इसी जो चैनल का नाम है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, एग्ज़ाम ट्रिक्स। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करो, एग्ज़ाम ट्रिक्स सेम। और फेसबुक पर आप फॉलो करोगे मुझे एग्ज़ाम हब के नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है सेपरेटली, आप वहाँ पर जाके देखो और फ़ायदा उठाओ। मिलते हैं किसी अगले नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।